द ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो चुनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और दोस्तों आपको पता ना कि हर रोज यहाँ पर हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट तो होता ही है, और आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। जी जनाब, उनके बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के जो है प्रैक्टिशनर हैं, ग्रास रूट एजुकेशन इनोवेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत सारी पब्लिकेशंस में जो है उनके बहुत सारे कॉलम्स जो है छपते हैं। कम्युनिटी वर्कर हैं एंड ही इज प्रेजेंटली वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और जनाब अगर और इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने अपनी काफ़ी सारी जो है रिसर्च पेपर्स जो है बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई में जो है अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी क्रिएटिविटी इनोवेशंस एंड ग्रास रूट पर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। एंड ही इज नन अदर देन सरदार रमीज सुदन। सर वेलकम टू रेडियो चनार। थैंक यू सो मच साजिद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ढेर सारी बातें करने का जो है आज हमें मौका मिलेगा आपसे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप हमें ये बताएं कि आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, आप जो है आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। वंस अगेन थैंक यू सो मच साजिद, एंड थैंक्स टू रेडियो चिनार 90.4 FM। मैं रमीज़ सरदार रमीज़ सुदन। मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ अभी एज एजुकेटर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड अलॉन्ग साइड दैट स्पेशलाइजेशन एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्क एजुकेशन के साथ, जिसमें ज़्यादातर फोकस ये रहता है कि कम्युनिटी को किसी तरह से डिज़ास्टर एजुकेशन पे बात हो, और उनको डिज़ास्टर्स के रिलेटेड या जो आजकल हमारे आसपास इतने सारे डिज़ास्टर्स रोनुमा हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जी रूबरू किया जाए। जी तो बाकी आपने आपने काफ़ी कुछ कह दिया, और इसके मज़ीद मेरे ख्याल से बोलने की जी। ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। रमीज साहब, ऐसे जैसे हमने आज जो देखा, जब मैं आपके बारे में कल रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर जो है आप काफ़ी सारे जो है इवेंट्स आपने किए हैं कई जगहों पर, कई बड़ी बड़ी जगहों पर आपने जो अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे लिसनर्स को कि आप किस तरीके से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं। अगर हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप किस तरीके से देखते देखिए, डिज़ास्टर्स और कश्मीर दे आर सिनोनिमस, एंड यू विल बी यू विल नॉट बी सरप्राइज टू नो दैट हमारे यहाँ कोई भी बात डिज़ास्टर की बात करें तो हमारे यहाँ उसका जो है एक एग्जांपल आपको मिल हैं। जी जाएगा। तो डिज़ास्टर्स अपने आप में जब से मैनकाइंड इस दुनिया में है, तो ये हादसे और ये हादसा जो हैं वो चलते आ रहे हैं। जी तो हमारे कश्मीर की जब बात करें स्पेसिफिकली, तो हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक ख़तरनाक सूरत के डिज़ास्टर्स जो हैं हो चुके हैं, और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हर एक इफ़ेक्ट होता है। और अभी कंकरेंटली हमारे यहाँ जो इस वक्त कोविड क्राइसिस बन रहा है पिछले 2000 मार्च 2020 से लेकर अभी 2021 तक, जी तो इसमें आप देखें कि किस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो स्टैंड स्टिल पे है। बिल्कुल। और हमें टाइम टू टाइम हमें इस पे प्रिकॉशंस और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे फोकस जो है उस पे दिलाया जा रहा है। तो हम कश्मीर में आगे इसके लेके थोड़ी सी मेरे ख्याल से आगे बात करेंगे जी कि कश्मीर में क्या इसकी सिचुएशन कैसी है, या कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जी कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं जो हुए हैं, और उनसे इफेक्ट भी बहुत सारा हुआ है। जी तो अगर आप स्पेसिफिकली मुझे पूछें तो मैं कुछ एक दो चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी बताएं। पहली बात तो ये कि डिज़ास्टर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमारे हमारे पास डिज़ास्टर की सूरत में नहीं आती। तो होता यह है कि हमारे पास एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिसको हम हैज़र्ड कहेंगे। जी तो आपके पास एक नदी बह रही है साइड में, हमारा जहलम है थ्रू कश्मीर वैली में बह रहा है, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसका आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन यही हैज़र्ड जो है, कैसे हैज़र्ड तब्दील हो जाएगा एक डिज़ास्टर में, कि जब आप उसके साथ आप एक जिसको हम कहेंगे कि टिंकरिंग करते हैं। अब उसके नेचुरल फ्लो के साथ, उसके बाकी जो है उसकी कंडीशन के साथ आप थोड़ा सा एक छेड़छाड़ करते हैं। जी जैसे कि आपने फ्लड प्लेन में अपना मकान बना लिया, आपने बच्चों को जो है वेंचर आउट होने दिया ऐसी जगहों पे कि जो रिस्की हैं। अभी हमने ड्राउनिंग के केसेस देखे कश्मीर में काफ़ी बिल्कुल। सारे। तो वो हैज़र्ड में तब्दील ऐसे हो गए कि एक तो प्रिपेयर्डनेस नहीं है,
बच्चे को पता नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है और हैज़र्ड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हैज़र्ड जो है हम नेचुरल हैज़र्ड कहते हैं, तो नेचुरल हैज़र्ड की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एक अगर कोट करूँ, एक एग्जांपल के इसकी तैयारी क्यों ज़रूरी है हैज़र्ड्स की, डिज़ास्टर्स की, तो वो ऐसे मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी का सबसे पहला जो शुरुआती हुई हमारी, तो एक डिज़ास्टर से हुई। लेकिन उसके बारे में ऑलरेडी हमारे ऑलमाइटी एक्चुअली वार्न हज़रत नूह, आपने सुना होगा कि जी। हज़रत नोआज़ आर्क, बिल्कुल। तो उसके कश्ती है एक, अगर अभी भी वो टर्की के एक पहाड़ पे मौजूद है। तो एक एग्जांपल के तौर पे रखी हुई है कि अगर आपने टाइम पे तैयारी नहीं की तो उनको 40 साल का लगभग टाइम दिया गया है कि भैया आप एक बोट तैयार करो। तो वो बोट में आप जितने भी आपके एनिमल्स के स्पीशीज हैं, इंसान हैं, बाकी लोग हैं, उनको अब रख के यहाँ से निकल जाओ। तो वो टाइम क्यों दिया गया, ऑलमाइटी ने टाइम क्यों दिया, तो वो एक तैयारी का टाइम, प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर तैयारी करने का जी। टाइम था। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी इसकी रेलेवेंस है कि जब हज़रत नूह को या नोहा को उसको टाइम मिला तो उन्होंने उसको बिना ज़ाया किए हुए अपनी तैयारी शुरू कर ली। तो हमें भी इसकी तैयारी स्टार्ट कर लेनी करनी चाहिए। चाहे घर में एक छोटे से फायर इंसिडेंट हो, आपका फायर एक्सटिंग्विशर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके यहाँ अर्थक्वेक की जैसी इतनी बड़ी सिचुएशन बनती है 2005 में, आप देखें बिल्कुल। कि हमारा उड़ी वाला साइड जो कश्मीर जो है इफेक्ट हुआ, जी। और उस साइड जो है पूरा जो है हमारा अदर साइड ऑफ कश्मीर दैट आल्सो गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वी सॉ 1400 डेथ्स। खाली हम इस कश्मीर, अपने कश्मीर की बात करें तो 1400 डेथ्स जो हुई। और 2014 के फ्लड्स की बात करें तो अब देखें कि कम से कम 500 के ऊपर कैजुअलिटीज़ हुई, जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हज़ारों लाखों की तादाद में नुकसान पहुंचा है। इकोनॉमिक टर्म्स जी। में नुकसान पहुंचा। तो इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी है, इसका इफेक्ट आपकी लाइफस्टाइल पे भी है, आपकी इकोनॉमी पे भी है। और अभी आप कोविड की एग्जांपल ले लें तो आप देखें, क्योंकि मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ तो आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अराउंड पूरी दुनिया में आप देखें कि लगभग 680 मिलियन चिल्ड्रन दे आर आउट ऑफ स्कूल। हमारे कश्मीर में भी या इंडिया की बात करें तो जी। लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो घर से एजुकेशन कर रहे हैं, को हासिल कर रहे हैं। तो एक डिसरप्शन तो है। अब हम उससे बिल्कुल। निकलने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने मेरे ख्याल से आगे थोड़ा सा उस पर जी। बात कर लेंगे। जी। बिल्कुल। रमीश साहब, अगर मैं बात करूं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल जो है बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, या फ्लड्स के कहीं पर जो है, कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई ज़्यादा जो है फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, या ऐसी चीज़ें, या थंडरिंग वगैरह जो हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को, लाइक किस तरीके से खुद को बचाया जा सके जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो किस तरीके से खुद को हम बचा सकते हैं? देखें, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा, जी। अब देखें आईएमडी जिसको हम कहते हैं, उनकी तरफ से, और हमारा जो लोकल वेदर फॉरकास्टिंग स्टेशन है हमारे श्रीनगर में स्टेशन हैं, तो जी। उनकी तरफ से हमेशा वार्निंग्स इशू की जाती हैं। और उनकी तरफ से हमेशा पहले ही, आप देखें जब परसों का ये क्लाउड बर्स्ट था तो एटलीस्ट 4-5 एटलीस्ट वीक और 2 उन्होंने पहले ही इसके बारे में लोगों को बता दिया था। जी। तो इसके बारे में पहली चीज़ है कि आप अवेयर रहें कि भाई अगर आने वाले टाइम में आप अपना ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं, आप अपना कोई आउटडोर इवेंट प्लान कर रहे हैं, आप कोई अपना किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या कोई और एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो आप वेदर को जो है उसको आप ज़रूर पहले देख लें और चेक कर एटलीस्ट लें। एक फोरकास्ट ले लें जी। कि क्या हो सकता है। देन अब देखें कि पहले बात आ जाती है आपकी फोरकास्टिंग यानी अर्ली वार्निंग। तो उसको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि आप पहले अपना प्लान, इवेंट प्लान करने से पहले आप उसको पहले देख लें। जी। हमारे पास अच्छे खासे अभी डॉपलर रडार सिस्टम है, बाकी सारे इतने हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं कि आपको पहले से ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले भी बता देते हैं। और दूसरी चीज़ होगी, आपने स्पेसिफिकली पूछा लाइटनिंग के बारे में, तो मैं उससे पहले एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आपके पास ऐप्स मौजूद हैं। जी। आपके पास एक मौसम करके एक ऐप है, आपके पास और काफ़ी सारे आपदा मित्रा करके ऐप है जो जिसके थ्रू आप पहले से ही अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बारिश, थंडर, लाइटनिंग या फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन कहाँ पैदा हो सकती है। जी। तो हमने किश्तवाड़ की एग्जांपल देखी तो काफ़ी सारा डैमेज हुआ। जी। तो अगर हम पहले उसको लेके चलें तो इंडिया की एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल है कि जब फानी स्टॉर्म साइक्लोन जो उड़ीसा में आया तो उसने पहले ही लाखों 10-15 लाख लोगों को वैकेट करवाया। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट था कि आपने देखा कि उन्होंने टाइम रहते हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया। तो अगर वो वार्निंग ना होती, अगर लोगों ने उस पर ध्यान ना दिया होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। जी। तो लाइटनिंग की जहाँ तक बात की तो अभी हाल ही में एक
एक सेशन था हमारा लाइटनिंग के ऊपर नेशनल लेवल पे, तो उसमें बात ये की गई कि लाइटनिंग के दौरान आप कोशिश ये करें कि जितनी भी इसके बारे में जानकारी आती है वो तो आपके ऐप पे या आईएमडी के थ्रू आती है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारे कम्युनिटी क्लासेस जो हैं आउटडोर्स में हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारी काफ़ी सारी क्रिकेट, बाकी सारी स्पोर्ट्स हमारी आउटडोर में हो रही है। या आप देखें आए दिनों हमारे उड़ी के कुछ इलाकों में आपने देखा कि लाइव स्टॉक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एग्जैक्टली। एक ही थंडर लाइटनिंग में 100 की तादाद में जो है मवेशी जो मारे गए, लोगों को भी बिल्कुल। नुकसान हुआ। राजौरी में एक मदर एंड द चाइल्ड वाज किल्ड, ऑल्दो चाइल्ड वाज आई मीन ही वाज सेव, बट मदर की डेथ हो गई। जी। तो लाइटनिंग के दौरान आप 2-3 चीज़ें अहम ये कर सकते हैं कि एक तो ऐसे किसी भी आउटडोर्स जगह में ना रहें। शेल्टर लेने के टाइम आपको इम्पोर्टेंट ये करें कि किसी भी अकेले पेड़ के नीचे खड़े ना रहें, जी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उस पेड़ के ऊपर लाइटनिंग का एक डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। आप पोल खंबा खड़ा हुआ है आयरन का, उसके नीचे आप ना रहें। अगर ग्रुप ऑफ ट्रीज हैं, आई मीन उनके नीचे आप कहीं बैठे हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी है, तो आप बच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और सिंगल आप मैदान में, अब देखिए मंगस जैसी वैली, बाकी गुलमर्ग जैसा एरिया आप खड़े हैं, तो आप वहां पर ये करें कि खड़ा रहने के बजाय आप अपने सिर को ढांक के वो दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ के नीचे बैठ जाएं। जी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि डिस्चार्ज एक पैर से शुरू होकर दूसरे पैर से जमीन में चला जाएगा। तो ऐसे में आप ये करें कि आप नीचे झुक जाएं, जितना अपने आप को सुखड़ा सकते हैं सुखड़ा दें। और अगर घर के अंदर आप मौजूद हैं, घर के अंदर आप कोशिश करें कि दीवारों से हट के कमरे के सेंटर में बैठे रहें, क्योंकि आपकी जो दीवारें हैं वो भी देखा गया है कि वो भी कंडक्ट कर सकती है इतने बड़े बोल्ट को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कूल की जब बात करेगी तो एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो सुन रहे हैं, कि आप प्लीज़ ऐसा करें कि हमारे हर एक स्कूल में एक लाइटिंग कंडक्टर हो। जी। जैसा कि हायर बड़ी बिल्डिंग्स में, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर रखा जाता है, तो वो डिस्चार्ज कर देता है लाइटनिंग को स्ट्रेट इनटू द सॉइल, इनटू द अर्थ। तो ऐसा अगर हमारे घरों में एक कल्चर हो, हमारे बिल्डिंग्स में, हमारे स्कूल्स के अंदर एक कल्चर हो कि आपका लाइटनिंग के से होने वाला डैमेज जो है वो हम किसी तरह से कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मॉनसून के दौरान इंडिया में आप देखें अभी मॉनसून चल ही रहा है, तो इन हालात में काफ़ी सारे लाइटनिंग के इंसिडेंट्स देखे गए। मध्य प्रदेश जैसी एरिया या हमारे जो इवन जो कोस्टल एरिया स्पेशली हमारे हिली एरियाज में भी है, काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स की, तो ये 2-3 चीज़ें हम उसके बारे में कर सकते हैं। आप ये ज़रूर बताएं, यहाँ पर ये पूछना ज़रूरी समझूंगा, जो कारवां आपने इनिशिएटिव लिया उसका क्या इम्पैक्ट रहा, लाइक क्या रिस्पांस आपको मिला? चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, अगर पेरेंट कम्युनिटी की बात करें तो पेरेंट्स से कैसा रिस्पांस रहा, या सोसाइटी से, या जो आपका पर्टिकुलरली टारगेटेड ऑडियंस थी जहाँ पर आपने काम किया है, उनका कैसा रिस्पांस रहा और उसका क्या इम्पैक्ट क्या रहा उसका? कारवां हमने एक टाइटल दिया है बेसिकली, ऑल्दो वो कोई उसमें अभी हमने फॉर्मली जो कुछ काम करना है वो बाकी है जी, लेकिन एक इनफॉर्मली हमने सोचा कि जब तक कुछ मैकेनिज्म खड़ा होता है तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं जी। तो मैंने आपको कहा हमने बच्चों तक तो हम पहुंच गए, उनके फैमिलीज तक पहुंच गए जी, उन तक हमने वो चीज़ें, वो जो डिलीवरेबल्स थी जो हमने उनको डिलीवर की, चाहे जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको क्या कुछ उसमें था, बिल्कुल, तो उसमें कैश नहीं था लेकिन उसमें ये चीज़ें थी जो बच्चा यूज़ कर सकता है, तो उसके ज़रिए उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक बच्ची की जो इसी कोविड के दौरान ही हम उड़ी में एक एरिया जो है उसमें वो डिस्प्लेस होके आ गए थे, तो मैंने जब उसको वो एक स्केच दिया तो मैंने उसको कहा आप उस ड्रॉ करो, मैं आपको एग्जांपल ड्रॉ इसकी इम्पैक्ट की बता रहा हूँ। तो जब उसने ड्रॉ किया तो उसने एक घर का स्ट्रक्चर बनाया जी, छोटा सा नक्शा बनाया, तो मैंने बोला बेटा आप ये क्या बनाया, तो कहा सर मैंने एक अपना घर बनाया है। मैं क्यों, तो बोला कि मैं एक्चुअली क्योंकि अपने घर से पिछले 2 महीने से दूर हूँ तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉ किया है। तो देखें वो जो बच्चा बोल नहीं पाया उसने वो अपने पेपर पे करके आपको दिखा दिया। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे एक बुनियार में आपका एक बेला कैंप में आपके कुछ माइग्रेंट्स हैं जो 2005 के अर्थक्वेक के शिफ्ट हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें गवर्नमेंट ने उनको अच्छी खासी फैसिलिटी जो हो सकती थी वो प्रोवाइड की। तो वहाँ भी मैंने कुछ बच्चे देखे जिन तक हम पहुँचे, उन्होंने भी इसी आर्ट के एक्सप्रेस करके हमें वो चीज़ें बताई। तो इम्पैक्ट ये था कि उनकी जो मेंटल एगनी थी या उनका जहनी जो उनके दबाव का शिकार थे जी, वो कहीं ईज आउट हुआ और उनको ये लगा कि भाई देयर इज समबडी, देयर आर चिल्ड्रन एक्चुअली समवेयर, दोज हु आर प्रोवाइडिंग दीज मटेरियल एंड एक्चुअली दे आर केयरिंग फॉर अस, so they didn't feel left out,
उनको लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि उनको लगा होगा कि भाई सोसाइटी में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं तो जो हमारा केयर करते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ अगर मैं उनका मेंटल एगनी दूर करने में कामयाब हुआ जी। तो शायद ये सबसे बड़ा अवसर। और हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम प्रेजेंट इनोवेशन की बात करें तो कोविड क्राइसिस और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या प्रेजेंटली क्या इनोवेशंस लिए हैं या अभी क्या इनोवेशंस ऐसे लिए जा रहे हैं जहाँ पर जो है ऐसे क्राइसिस को जो है मतलब हम जो है कोई सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को? पहली बात तो है कि कोविड भी कंटिन्यूएशन में पिछले 2 साल से ज़्यादा होने को आ रहे हैं। जी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि आप उनको घर तक ये मैसेज पहुंचाएं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। जी। तो उनको हमने ये मैसेज देने की कोशिश की थ्रू नॉट ओनली स्कूल एजुकेशन बट बाकी कि आप किस तरीके से अपनी हाइजीन अपना सैनिटेशन मेंटेन करें जी। और कोशिश करें कि घर के अंदर ही आप रहें। और अब एजुकेशन की कंटिन्यूटी के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे सबसे पहला था कि आपको रेडियो और टेलीविज़न की थ्रू क्लासेस का। जी। तो हमने कोशिश की कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में कि आप उनको पहुँचें उस मीडियम के थ्रू। फिर उसके बाद स्टार्ट असाइनमेंट्स का तरीका शुरू हो गया। अब क्योंकि टाउन्स में हमारी काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं तो हमने कोशिश की कि उनको एड्रेस करने की थ्रू कम्युनिटी क्लासेस। जी। जो दूर दराज के इलाके हैं, बच्चे हैं आपके बुनियार से, आपका चंदूसा, आपके इस तरह से रफियाबाद के हायर रीचेस में, या कश्मीर में हमारे करना टंगडार का एरिया मिसाल के तौर पर है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो भी ऐसे पॉकेट्स हैं उन्हें कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश की। जी। और अभी जो है अभी भी उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है जी। ऑनलाइन एप्स के थ्रू और बाकी चीज़ें। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज रेडियो चिनार पर जो है आज आपका पहला इंटरव्यू है तो आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करके हमारे लिसनर्स तक पहुँचाएं। देखें, रेडियो चिनार में डेफिनेटली पहला एक मेरा मौका मिला कि आपने इनवाइट किया। जी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा टू द होल टीम, स्पेशली यू। वी हैव बीन इन टच फॉर सो लॉन्ग एंड एक अच्छी बात यह है कि ये एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपकी ये बात जो है वो काफ़ी लोगों तक बड़े आराम से स्टूडियो में बैठ के पहुंच सकती है। जी। और अगर ये बात बच्चों और हमारे स्टेक होल्डर्स जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी यूटी में भी, जिसमें टॉप अमंग में नाम लेना चाहूँगा हमारे आमिर अली सर जो हैं, इंजीनियर आमिर अली सर जो स्पेयर हेड कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। तो उनका भी ये मकसद होता है कि ये बात जो है ये हमारे हर एक कम्युनिटी के लास्ट मेंबर तक पहुँचे। तो मुझे मौका मिला ये बात करने का और अपनी भी थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंसेस हैं एजुकेशन के, डिज़ास्टर के या कम्युनिटी वर्क के, वो आपके साथ शेयर किया, आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा एल्सवेयर भी स्टार्ट हो, आई मीन ऐसे जगहों पे एक कम्युनिटी रेडियो पहुँचे जो, क्योंकि डिज़ास्टर्स का और कम्युनिटी रेडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। तो उसमें एक सबसे बड़ा टूल साबित हो सकता है लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन देने का और उनके जो है फीडबैक वापस लेने का, टू वे प्रोसेस, यानी बोथ वेज, अवेयरनेस का भी और वापस फीडबैक लेने का भी। तो एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। सो इट शुड स्प्रेड एंड इट शुड कंटिन्यू फ्लरिश विद टाइम एंड इफ इट इज started on experimental basis elsewhere, some other places also, especially these prone hilly and remote areas. So that will be of great help. Exactly. Once again thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन बातें मैं शायद और भी करना चाहता था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे एक क्लोजिंग मैसेज लूँ मैं। जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं या जो भी लोग आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखेंगे उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या क्लोजिंग मैसेज रहेगा? जी, मैं अपनी तरफ से छोटी सी 2 बातें कहूँगा। पहले तो ये कि आप फेथ रखें जो हमारे एजुकेशन, पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कुछ चीज़ें कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक ना उसमें आपका साथ हो, कम्युनिटी का साथ सपोर्ट हो, तब तक कोई भी चीज़ टेक ऑफ नहीं हो सकती। दूसरा, डिज़ास्टर को लेके कहेंगे कि अभी कोविड चल रहा है तो अपना डोंट लोवर योर गॉड, आप उसको अभी भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करें। सैनिटाइज़र है आपका, मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो वो फॉलो करें। और साथ साथ डिजास्टर्स की जब बात करें तो अपने आप को प्रिपेयर रखें क्योंकि टाइमली प्रिपरेशन और टाइमली अपने आप को तैयार रखना ही सेफ्टी है। हमारे साथ एग्जांपल्स जापान की भी है, हमारे सामने एग्जांपल इंडिया में केरला की जैसी स्टेट की भी है, जहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, कम्युनिटी में भी और स्कूल्स में भी। तो अगर अपने आप को तैयार रखेंगे इन चीज़ों के लिए, मैंने आपको शुरू में
नोआज आर्क किया, हज़रत नूह की एग्जांपल दी, कि भाई किस तरीके से आप अपनी तैयारी रख सकते हैं टाइम रहते हुए। दैट विल हैपन, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो टाइम मिला है हम उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी मतलब हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि कब क्या होगा, लेकिन हमें पहले ही से सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना चाहिए जी। और पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच रमीज।